हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नरेशन जो हमने नरेशन के 5 टाइप्स पढ़े थे, जैसे अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इन सब के एक्सेप्शनल केसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस द टेंस फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड इवन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। जो हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस होता है जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसमें टू पार्ट्स होते हैं। एक तो पहला तो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकेंड वाला जो डबल कोमास के अंदर आता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, उनमें मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होती है तभी हम उसमें चेंज करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले की वीडियोस में। तो देखिए, आज कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे पास, अपवादजनक स्थितियां हैं जिनमें कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी हम उनमें चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए, वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। तो देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि किसी सेंटेंस को, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, उसके सेंटेंस को पढ़कर आपको लगे कि इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ शो हो रहा है, तो उस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आपको कनेक्टिव यूज करना है और उसे वैसा का वैसा सेम उसी पैटर्न से लिख देना है। जैसे हमारा सेंटेंस है, माई मदर सैड। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड देखिए, डबल कोमा में आ रहा है, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो सेंटेंस है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो क्या है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड है। तो इसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ ये जो मिडल है यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में दैट का यूज करना है और बाकी सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख देना है। इसी तरीके से देखिए, अगले मैंने सेंटेंस लिया, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो देखिए, इसमें भी ये जो सेंटेंस है ये क्या है, रिपोर्टेड हमारी जो स्पीच है ये यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करती है। इसी तरीके से देखिए, हमें क्या करना है, उसी फॉर्मेट से जैसे पहले बनाया है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ऐसा कैसा लिखना है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किए। अभी देखिए, सेकंड नंबर पे जो मैंने रूल लिखा है, हैबिचुअल एक्शन। यदि किसी सेंटेंस को पढ़कर आपको लगे कि इस सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है, तो उसे भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज ना करें। सिर्फ उसमें, यानी जो टेंस में चेंज करते हैं, जो वर्ब में चेंज करते हैं, वो ना करें, सिर्फ कनेक्टिव लगाएं और उसे सेम उसी पैटर्न से लिख दें। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये जो बार्किंग करना किसकी हैबिट होती है, डॉग्स की, किसके ऊपर, स्ट्रेंजर्स के ऊपर। तो ये जो बात है, ये जो सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हैबिचुअल लेवल का, हैबिचुअल हैबिट को, एक्शन को शो कर रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ दैट लगाना है, सेम ऐसा कैसा लिख देना है, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसी तरीके से देखिए, अगले एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, द टीचर सेड हरी नेवर गोज ऑफिस लेट। ओके, तो देखिए, वही हमारे 2 टाइप के सेंटेंसेस हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इसको पढ़ेंगे कि किसी की हैबिचुअल एक्शन, किसी की हैबिट के बारे में बताया जाए। किसकी हैबिट, हरी की हैबिट के बारे में कौन बता रहा है, टीचर बता रहा है। तो ये सेंटेंस भी किससे रिलेटेड है, हरी की हैबिट से रिलेटेड है। तो इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें कनेक्टिव दैट लगाना है और सेंटेंस बिल्कुल सेम वैसा का वैसा लिख देना है। ओके, एंड थर्ड नंबर पे रूल मैंने लिखा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं वो यदि किसी सेंटेंस में हमें दिखाई दे तो उसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ दैट कनेक्टिव लगाना है और उसे इसी पैटर्न से बना देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उनसे रिलेटेड, द हिस्ट्री टीचर सेड। अब देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। आगे लिखा है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया। ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि किसी हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात हो रही है, महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है कि उन्हें इंडिया का फादर कहा जाता है। तो हमें क्या करना, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ कनेक्टिव लगाना है सैड के जस्ट आफ्टर, यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके जस्ट आफ्टर दैट कनेक्टिव लगाएं और सेंटेंस को ऐसा का ऐसा लिख दें। क्योंकि इसमें क्या शो हो रहा है कि इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच वाला, ये हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड है। हमें इसीलिए सिर्फ कनेक्टिव यूज करना है दैट
और सेम ऐसा का ऐसा इस सेंटेंस को लिख देना। अब इसी तरीके से जैसे अगला रूल मैंने लिया है एक्सेप्शनल केसेस से रिलेटेड। इफ द टाइम क्लोज ऑफ ए सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, यदि किसी सेंटेंस की जो टाइम क्लोज है वो क्या हो, पास्ट टेंस में हो, टाइम क्लोज पास्ट टेंस में हो, इट आल्सो रिमेन्स एज इट इज, यानी वो सेम उसी तरीके से लिखनी है। ऐसे कैसे, तो देखिए हम टाइम क्लोज से रिलेटेड एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ही सेड व्हेन आई वॉज एट मुंबई आई विजिटेड द गेटवे ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए ही सेड, ये क्या है, पास्ट टेंस है, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसी तरीके से देखिए व्हेन आई वॉज एट मुंबई, जब मैं मुंबई में था, ओके, यहाँ देखिए ये भी पास्ट टेंस है, व्हेन है, ये हमारे टाइम क्लोज को शो कर रहा है। इसी तरीके से आई विजिटेड, ये भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, द गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये हो गई हमारी टाइम क्लोज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, टाइम क्लोज बताई जा रही है, ओके। और वो भी कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, जब हमारे पास टाइम क्लोज हो, ओके, ये टाइम क्लोज है, और वो भी कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब कुछ हमारे पास क्या है, पास्ट टेंस में है। तो इसमें ये हमारे, इसको भी हमें उसी पैटर्न से बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ही सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमने इसको ऐसे लिखा, और कनेक्टिव दैट आ गया। तो देखिए आगे हमें क्या लिखना है, व्हेन। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो हमारे ये जो सब्जेक्ट होते हैं किसके, रिपोर्टेड स्पीच के, इनमें चेंज करना है। सिर्फ हमारे जो सब्जेक्ट हैं या कोई प्रोनाउन आया है उसमें चेंज करो, और बाकी सेम वैसा का वैसा लिखो। चेंज इन वर्ब्स इसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, खुद ही पास्ट टेंस है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टाइम क्लोज हो और वो भी पास्ट टेंस में, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करें। सिर्फ जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके सब्जेक्ट में हमें चेंज करना पड़ता है, यानी जो प्रोनाउंस आते हैं उनमें हमें चेंज करना होता है, बाकी सेम वही रहेगा, वही उसी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसमें बन जाएगा ही सेड दैट व्हेन आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, तो हमने लिखा यहाँ पे दैट व्हेन ही अब वॉज एट मुंबई। अब देखिए यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट आ गया, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है ही, तो आ गया आई की जगह ही विजिटेड द गेटवे ऑफ इंडिया। और डबल जो कोमाज हैं हमारे, जिन्हें हम इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे, उनकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेप्शनल केसेस रिलेटेड टू नरेशन, वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।